अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला यहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ़्सिहि। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हुआ, वो इकबाल जिसने मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा कौमी तराना कहा जिसको हम तरानाए हिंदी और तरानाए मिल्ली के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम हर यौम जमहूरिया 26 जनवरी और यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर अपने तमाम मदारिस इस्लामिया में, हिंदुस्तान के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बड़े फ़ख्र के साथ पढ़ा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये 1912 का कलाम है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। कोई भी धर्म, किसी भी रिलीजियन का कानून दूसरे धर्म को टारगेट करने की बात नहीं करता। हर एक धर्म के अंदर मोहब्बत की बातें सिखाई गई हैं, उल्फत की बातें सिखाई गई हैं, उखुवत की बातें सिखाई गई हैं, भाईचारे की बातें सिखाई गई हैं, आपस में मिलने की बात कही गई है, आपस में नफरत को खत्म करने की बात कही गई है, दहशत को खत्म करने की बात कही गई है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये इकबाल की आवाज है। वही इकबाल कहता है मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है, और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। बख्त खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन
कि बेइंतहा फज़ल एहसान से आज सरजमीन पैगंबरपुर में दूसरी मरतबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। आप हजरात माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम फरमाते हैं और आज का हमारा ये मंच, ये इजलास, ये जलसा कई एतबार से बड़ा तारीखी है। गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा बना हुआ है, एक गवाह बना हुआ है, जो हमारे पूरे तौर पर इन जलसों को सिर्फ एक धर्म से जोड़ देते हैं। उन्हें आकर के देखना चाहिए। इन सीरतुन नबी के जलसों में हम कोई तफरीक नहीं करते, यहाँ हर एक को आने की इजाजत है और यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती भी। इसी से हमारा मुल्क सारी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। यहाँ किस्म किस्म के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म हैं, कई कई जुबानें हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। आप 1000 किलोमीटर का सफर पार करके बिहार जाएंगे, आपको पूरे तौर पर जुबान तब्दील नजर आएगी। वहां से और 800 किलोमीटर का सफर करेंगे, आप बंगाल की सरजमीन पर कदम रखेंगे, आपको जुबान मुख्तलिफ नजर आएगी। वहां से तकरीबन 600 किलोमीटर का और आगे सफर करेंगे, आपको उड़ीसा मिल जाएगा, वहां भी जुबान तब्दील नजर आएगी। उड़ीसा से आप दाहिनी तरफ जाइए, तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर कीजिए, सुबह आशाम आ जाएगा, वहां की जुबान दूसरी है। लेकिन लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। भले हमारा धर्म अलग हो, भले हमारा कल्चर अलग हो, भले हमारा समाज अलग हो, भले हमारा कुरान अलग हो, भले हमारी धार्मिक किताबें अलग हो, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है, जब बात इंसान की आती है, जब बात हिंदुस्तान की आती है, तो सारे इंसान एक हो जाया करते हैं, अपने मुल्क की तरक्की की बात किया करते हैं। यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती। जंग आजादी का मौका देख लीजिए, जहां एक तरफ पूरे तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस को देखिए, दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, बड़े बड़े लीडरान को देखिए, जो पूरे तौर पर कंधे से कंधा मिला करके मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने का ख्वाब देखते थे। हाँ, यह उसी का नतीजा है। एक अंग्रेज राइटर गुजरा है जिसका नाम टॉम है, उसने एक इंग्लिश में किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन। सफा वो पूरे तौर पर पेज 84 पर लिखता है, अगर इस मुल्क हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में सारे धर्म न मिलते, हिंदू न मिलते, मुसलमान एक न होते, सिख न मिलते, ईसाई न मिलते, पारसी न मिलते, बुद्धिस्ट न मिलते, चाइनीज न मिलते, कम्युनिस्ट न मिलते, दलित न मिलते, सारी कौमें अगर एक न हो जाती तो ये मुल्क कभी आजाद नहीं हो सकता। इस मुल्क को आजादी हमारी एकता ने दिलाई है, इस मुल्क को आजादी हमारी अखंडता ने दिलाई है और इसी से हमारा मुल्क बाकी है। और जब तक ये चीज आपके अंदर बाकी रहेगी, जब तक ये एकता बाकी रहेगी, अखंडता बाकी रहेगी, मनुष्यता बाकी रहेगी, सुशीलता बाकी रहेगी, सहिष्णुता बाकी रहेगी, उस वक्त तक तुम्हारे मुल्क का कोई बाल बीका नहीं कर सकता, तुम्हारे मुल्क को कोई आंखें नहीं दिखा सकता। हम हमेशा कोशिश किया करें कि हम अपने मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखें। हाँ, इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि आप इल्म के मैदान में आगे आइए, आप तालीम के मैदान में आगे आइए। आप अपने बच्चों को जहां आप आलिम बनाए, हाफिज बनाए, मुहद्दिस बनाए, मुफस्सिर बनाए, वहीं अपने बच्चों को आप इंजीनियर भी बनाए, साइंटिस्ट भी बनाए। आप उनको पूरे तौर पर उनको तमाम असरी तालीम, दुनियावी तालीम भी दिलाएं। जहां आज एक आलिम की जरूरत है, एक पंडित की जरूरत है, वहीं आज के दौर में एक डॉक्टर की भी जरूरत है, एक प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक साइंटिस्ट की भी जरूरत है, एक पूरे तौर पर इंजीनियर की भी जरूरत है। हर एक मैदान में अपनी औलादों को आप आगे बढ़ाइए। कोई समाज, कोई कौम, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो तालीम के मैदान में आगे ना आए। आपको तालीम के मैदान में आगे आना होगा। आपको ये जो नौजवान नस्ल हमारी आंखों के सामने है, इसको आगे बढ़ाना होगा और कोशिश करनी होगी कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हर एक मैदान में आगे लेकर के आएंगे। इंशाअल्लाह जहां हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, वही इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को साइंटिस्ट भी बनाएंगे, हम अपने बच्चों को पूरे तौर पर इंजीनियर भी बनाएंगे, अपने बच्चों को और दुनियावी तालीम से आशना करेंगे, ताकि
हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी तरक्की करे हमारी कौम के साथ साथ। इस वजह से मेरे अजीज दोस्तों, काफी तादाद में आप हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुल्क हिंदुस्तान और अपनी कौम और अपने समाज का अगर भला चाहते हैं तो आप पढ़ाई के मैदान में आगे आइए। आप कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, आप मदारिस में अच्छी तालीम का इंतजाम कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली नस्ल इसका मुस्तकबिल सुधर चुके। ये जो नौजवान, ये जो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हमारी नजरों के सामने यहाँ बैठे हुए हैं, यही हमारा भविष्य है, यही हमारा मुस्तकबिल है, यही आगे आने वाली पीढ़ी है। इसी से हमारा मुल्क इंशाअल्लाह रोशन होगा। इसी से हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इन्हीं में कोई इंजीनियर बनेगा, इन्हीं में कोई साइंटिस्ट बनेगा, इन्हीं में कोई डॉक्टर बनेगा, इन्हीं में पूरे तौर पर कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, इसी में पूरे तौर पर कोई ऊंचे ओहदों पर फाइज होकर अपने मुल्क और कौम की तरक्की की बात करेगा इंशाअल्लाह। ये सब हमारा भविष्य आगे बैठा हुआ है। इस वजह से इसकी खबरगिरी की आप फिक्र कीजिए। और दूसरी चीज, आप अपनी जहां आप अपने बेटों की पढ़ाई के बारे में जोर देते हैं, वहीं आप अपनी बेटियों की तालीम के बारे में भी जोर दीजिए। अपनी बेटियों को भी तालीम के मैदान में आगे लेकर के आइए। आपकी बेटी अगर पढ़ जाएगी, वो एक नहीं 2 घरों को संभालेगी। जब तक आपके घर में रहेगी, आपका घर भी चमकता और दमकता रहेगा। और आपके घर से जब ब्याह करके अपनी ससुराल जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज उसको भी जन्नत नुमा बना देगी। वो अपने औलादों को पढ़ाएगी, वो अपने आगे आने वाले मुस्तकबिल को संभालेगी। इस वजह से तालीम का होना जरूरी है। अल इल्म नूर, फरमाया इल्म एक रोशनी है, जिहालत एक अंधेरा है। आज जो घरों के अंदर लड़ाई है, समाज के अंदर जो बुराई है, जो मुआशरे में जो गड़बड़ फैला हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम तालीम से कोरे हैं। आज के बेटे को नहीं पता उस पर उसके बाप का क्या हक है। आज की बेटी को नहीं पता उस पर उसकी माँ का क्या हक है। हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, हमें अपने खानदान के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस बात का इल्म आज हमारे नौजवान को नहीं है। इसी वजह से इस्लाह मुआशरा के जलसे कराए जाते हैं, सीरतुन नबी के जलसे कराए जाते हैं। ये कोई आम जलसे नहीं है, ये कोई मामूली जलसे नहीं है। इनको फकत आप तफरीगा मत बनाइए, फकत आप शोर शराबे की मजलिस मत समझिए। हाँ हाँ, यहाँ नबी की सीरत बयान की जाती है। नबी की सीरत नबी के अखलाक का नाम है, नबी की सीरत नबी के किरदार का नाम है, नबी की सीरत नबी के अक़वाल का नाम है, नबी की सीरत नबी के अफ़आल का नाम है, नबी की सीरत नबी की जिंदगी के एक एक पहलू का नाम है। यहाँ इन मंचों से बताया जाता है, इन जलसों से बताया जाता है नबी ने खाया कैसे है। इन जलसों से बताया जाता है नबी के पानी पीने का तरीका क्या था। इन जलसों से बताया जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ कैसे जिंदगी गुजारा करते हैं। इन जलसों से पैगाम दिया जाता है अगर बीवी उम्र में बड़ी है उसके साथ कैसे रहना है, बीवी उम्र में छोटी है उसके साथ कैसे रहना है, बीवी हम उम्र है उसके साथ आपको कैसे रहना है। इन तमाम बातों का तज़किरा इन जलसों के जरिए से उम्मत तक पहुंचाया जाता है। भूले हुए नौजवानों को याद दिलाया जाता है, ऐ नौजवान तो दुनिया के मिनिस्ट्री का गुलाम नहीं है, दुनिया के पूरे तौर पर मार्क ज़ुकरबर्ग का गुलाम नहीं है, तो पूरे तौर पर दुनिया के इन हीरो का गुलाम नहीं है, तो इमामुल अंबिया का गुलाम है। तुझे तरीका देखना है, सिद्दीक़ अकबर का तरीका देख, फारूक आज़म का तरीका देख, उस्मान गनी का तरीका देख, सैयदना अली का तरीका देख, हज़रत बिलाल का तरीका देख, हज़रत हिलाल का तरीका देख, हज़रत इमरान का तरीका देख, हज़रत सुकरान का तरीका देख, अबू सुफियान का तरीका देख, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबा किराम के तरीके पर चल। इन जलसों से उम्मत के भूले हुए नौजवानों को सबक याद दिलाया जाता है। इन जलसों से बताया जाता है नौजवान, ऐ नाफरमान बेटे देख, तेरी माँ की तेरी वजह से आंखों में आंसू ना आए। इन जलसों को से पैगाम दिया जाता है तेरा बूढ़ा बाप फकत बाप नहीं है, इस बाप को इमामुल अंबिया ने बाबुल जन्नह करार दिया है, जन्नत का दरवाजा करार दिया है। बेटियों को समझाया जाता है, ऐ उम्मत की बेटियों, ये फकत तफरीह गाह नहीं है बल्कि इन जलसों से पैगाम दिया जाता है कि तुम्हारे सामने तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम अपनी माँ की इजाजत के बगैर अपने कदम दहलीज से बाहर निकालो। इन जलसों से पैगाम दिया जाता है अगर तुम्हारा निकाह हो गया, तुम अपने शौहर के घर चली गई, तुम्हें इजाजत नहीं है बगैर अपने शौहर की इजाजत के तुम अपने बाप के घर में भी आओ।
इन जलसों से उम्मत को पैगाम दिया जाता है। आज हमारी कौम, हमारी नौजवान नस्ल, हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, ये हमारा इलाका पूरे तौर पर इन चीज़ों से नाआशना हो चुका है। इसीलिए ये जलसा सीरतुन नबी की बार बार ज़रूरत पेश आती है। साल में एक मरतबा आप हजरात उलमा इकराम को बुला लेते हैं, उनसे सुन लेते हैं, वो भूला हुआ पैगाम फिर से याद दिला दिया करते हैं। इन जलसों को मामूली न समझा करो। ये दुनिया की नज़रों में भी बड़े हैं, लेकिन अल्लाह की नज़रों में बहुत बड़े हैं। ये अल्लाह की एक अजीम नेमत है। ये जलसे उलमा का आ जाना अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। शौरा का जमा हो जाना ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मुझे अच्छा लगता है कारी सिराज साहब ये देख करके हमारी नौजवान नस्ल गाने बजाने से हट करके, नौटंकी नाच से हट करके इन दिनों महफिलों में आकर के बैठती है। दिल को थोड़ा सुकून महसूस होता है, वरना हालात इतने बद से बदतर होते चले गए। पांच जगहों पर ऐसी जगह फौलान हाट सुबह शाम का इलाका पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर बाद फिर बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू हो जाता है। वहाँ अक्सर मेरा जाना रहता है। इतनी बददीनी है, लोग दीन के नाम पर दूर भागते हैं, करीब नहीं आते। आप अपने लखनऊ से करीब कुशीनगर का इलाका पूरे तौर पर जाकर के देखेंगे, इतनी बददीनी है, नहीं मुसलमान जानता पूरे तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे कितने थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में नौजवानों को क्या हुक्म दिया है, वो नौजवान इस चीज से ना आशना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह इलाका जिला सीतापुर हो, लखीमपुर हो, शहर लखनऊ हो, आपका पैगंबरपुर हो, महमूदाबाद हो, सीतापुर हो, हमारा इलाका हो या रामपुर मथुरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ दीन समझने वाले भी लोग मौजूद हैं, दीन जानने वाले भी लोग मौजूद हैं, और दीन की क्या जरूरत है, वक्त का क्या तकादा है, इस नजाकत को समझने वाले लोग भी मौजूद हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे खित्ते में पैदा फरमाया। हमने कोई अर्जी नहीं दी थी, अल्लाह को कोई लेटर नहीं लिखा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई गुजारिश नहीं की थी कि अल्लाह ऐसे इलाके में भेजना जहाँ लोग दीन के जानने वाले हों, दीन के दाई हों, जहाँ उलमा हो, जहाँ हुफ़ाज़ हो, जहाँ कारी हो, जहाँ मुफ्ती हो, जहाँ दीन जानने वाले लोग मौजूद हों। हमने कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह ने महज अपने फजल करम से ऐसे इलाके में हमें पैदा फरमा दिया। हमने जब आंखें खोली, हमारे बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ये तौफीक भी दे देता है कि हम मस्जिद में भी गाहे बगाहे पहुंच जाते हैं। रमजान आता है, पता चलता है रमजान आ गया, ईद का मौका आता है, पता चलता है ईद का मौका आ गया। वरना मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं, कब रमजान आया कब गया, कब ईद आई कब गई, कब पूरे तौर पर शव्वाल शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कब जिलहज का महीना आया कब खत्म हुआ, कोई जानने वाला मौजूद नहीं है, कोई इस्लाम जानने वाला मौजूद नहीं है, कोई दीन जानने वाला मौजूद नहीं है। तो ऐसे इलाके में उलमा के गढ़ में अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र वाजिब है। ये भी अल्लाह की एक नेमत है। चाहता तो ऐसी जगह पैदा कर देता जहां कोई दीन जानने वाला ना होता, कोई इस्लाम जानने वाला ना होता, कुरान मानने वाला ना होता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस खित्ते में ऐसी जगह अल्लाह ताला ने लाके बसाया जहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें दर नस्लें मुसलमान हैं। हम इमामुल अंबिया की गुलामी अपने आप गुलामी करना अपने आप में फख्र समझते हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। एक चीज और मैं अर्ज कर दूं आपसे, उलमा अगर जमा हो जाया करें, शौरा अगर जमा हो जाया करें, कोई कारी कुरान अगर आ जाया करे, कोई हाफिज कुरान अगर आ जाया करे, उसकी इज्जत किया करो, उसकी इज्जत किया करो। कोई ऐसा काम न करना, कोई ऐसी हरकत न करना, गलती से भी कोई ऐसी गलती न करना जो अपनी इंसल्ट महसूस करे, वो अपनी बेइज्जती महसूस करे। क्यों? ये उलमा अल्लाह की एक अजीम नेमत है, और रब का कानून ये है कि अगर तुम इस नेमत की कदर नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे नेमतों को छीन लेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, रब का दो टूक फतवा है। हाँ, जो
मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करता है। इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, इमाम मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, ये उलमा अल्लाह की नेमत है, शोरा अल्लाह की नेमत है, हाफिज अल्लाह की नेमत है, कारी अल्लाह की नेमत है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने इनकी कदर की अल्लाह आपके घरों में उलमा पैदा करेगा, आपके खानदान में कारी पैदा करेगा, आपके घरों में मुफ्ती पैदा करेगा, आपके घरों से मुहद्दिस निकलेंगे, आपके घरों से मुफस्सिर निकलेंगे। लेकिन खूब याद रखो, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, यहाँ पर कफर के दो माने हैं, एक माना इनकार करने का, दूसरा शुक्रिया अदा न करने का। इमाम आलूसी रूहुल मानी में लिखते हैं, अगर तुमने इन उलमा की कदर नहीं की, इन खुतबा की कदर नहीं की, इन शोरा की कदर नहीं की, इन कारियों की कदर नहीं की, इन हुफ़ाज़ की कदर नहीं की, इन दीन जानने वालों की कदर नहीं की, तो रब्बे जुल जलाल तुमसे इन नेमतों को छीन लेगा और ऐसी जगह जाकर के नो बसाएगा जो इसकी कदर करेंगे। इस वजह से उलमा की कदर करना वक्त की जरूरत ही नहीं, ये हम सब की जरूरत है, ये मकसद है। कारियों की इज्जत करना ये हमारी जरूरत है, उलमा की इज्जत करना हमारी जरूरत है, खुतबा की इज्जत करना ये हमारी जरूरत है, ये शोरा की इज्जत करना ये हमारी जरूरत है। इन्हीं की वजह से दीन की वो बातें जो हम भूल चुके होते हैं वो हमको याद दिलाई जाती हैं। यही आकर के बताते हैं, तुझ पर तेरे बाप का क्या हक है, तुझ पर तेरे बेटे का क्या हक है, तुझ पर तेरी माँ का क्या हक है, तुझ पर तेरे पड़ोसी का क्या हक है, तुझ पर तेरे कुरान का क्या हक है, और यही आकर के समझाते हैं तुझ पर तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान का क्या हक है। नारे तकबीर। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा सरजमीने पैगंबरपुर, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे डॉक्टर शमीम रामपुरी। नारे तकबीर। इन जलसों की बरकत से हमें ये भूला हुआ सबक बार बार याद कराया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे तब्दीली आ रही है। अब दिल बाग बाग होता है, दिल खुश होता है कि हमारी नौजवान नस्ल अब बेदार हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछले जलसे में आपकी जो जितनी बदनज़मी थी, मैंने आकर के आपको बहुत डांटा था, शायद बुरा भी लगा हो। 1 साल बाद आज माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, वक्त जब आता है, जब बात आती है तो कह दी जाती है, क्योंकि अगर हम नहीं कहेंगे तो आपको कौन कहेगा। ये कहने का हक है, ये मेरा हक बनता है। अगर इतने बड़े मजमे को ये उलमा नहीं समझाएंगे, खुतबा नहीं समझाएंगे, तो बताओ कौन समझाएगा। अगर हम इस अदब की महफिल में भी बेअदबी करेंगे तो बताओ हम कहाँ जाकर के सुकून से बैठेंगे। अगर जहाँ बैठकर भी हम तमाशे करेंगे तो हमें आप बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम सुकून से अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनेंगे। पिछले जलसे में हमने आपसे गुजारिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कुर्सियाँ आई हैं, अगले साल जब बुलाओगे तो इंशाल्लाह सब कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ नज़र आएंगी वहाँ तक इंशाल्लाह। ये हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। पिछली बार बड़ी बदनज़मी थी, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, इस बार तो बड़े खामोशी से के साथ लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपका आना मुबारक फरमाए, अल्लाह ताला आपका सुनना मुबारक फरमाए। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, जो आपने पिछले जलसे में जो पूरे तौर पर कदर की थी उलमा की, हालांकि भले आपने डांट खाने के बाद की, लेकिन आपने की थी, सुकून से बैठ गए थे जब तक दुआ नहीं हुई। हाँ हाँ, आपने उलमा की कदर की। देखो अल्लाह ताला ने आपको फिर से इन उलमा कराम का दीदार करने की तौफीक अता फरमाई कि नहीं अता फरमाई, फिर से नेमत आपको दे दी कि नहीं दे दी। हाँ हाँ, ये आपको फिर से जलसे की तौफीक मिल जाना यह इस बात की बैन दलील है कि आपका पिछला वाला जलसा बारगाह रब्बानी में कबूल हो चुका है। ये इस बात की दलील है। अगर कबूल ना होता तो अल्लाह आपको दूसरा जलसा करने की तौफीक ही ना देता। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं कि एक इबादत के बाद अगर अल्लाह दूसरी इबादत की तौफीक दे दे, यह इस बात की दलील है कि पहली वाली इबादत कबूल हो गई। आपका पिछला फिर से दूसरा जलसा हो जाना 1 साल के अंदर, 1 साल में, यह इस बात की बैन
दलील है कि आपका पहला वाला बारगाह रब्बानी में कबूल हो चुका है। इसके लिए मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। बस चंद लम्हों के लिए आप के दरमियान में हाजिर हूँ, बहुत ज्यादा देर हाजिर नहीं रहूंगा, बस मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करता हूँ। मैं अर्ज कर दूँ, बड़ा मजमा है, कसीर तादाद में हमारे नौजवान हैं, जितने बैठे हैं उससे कई गुना खड़े हैं, उससे कई गुना रोडों के ऊपर टहल रहे हैं। उन तक मेरी आवाज तो जरूर ही पहुंच रही होगी, आवाज पहुंचाना मकसद है। हाँ हाँ, लेकिन क्या अच्छा होता कि सारे महफिल में बैठ के शरीक हो जाते, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उन पर निछावर होती, कितना अच्छा होता कि सारे सुकून से बैठे होते, क्या बेहतर होता कि सारे पूरे तौर पर बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाते जैसे उनके सरों पर चिड़िया बैठी हो, कोई बगैर हरकत के। ये अल्लाह की रहमत खासा मिलने का एक जरिया हुआ करती है। बहरहाल जो जहां है वहीं तक उस तक आवाज पहुंच रही है। मैं तमाम नौजवानों से मुखातब हूं, मैं अपनी माओ बहनों बेटियों बच्चियों से भी मुखातब हूं कि आप सब अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल को कायम कीजिए। आप कोशिश कीजिए हमारा मुआशरा और ये आप खूब याद रखिए, हम इस्लाह मुआशरा के जलसे करा लें, हम ख्वाह कितने ही जबरदस्त प्रोग्राम क्यों न करा लें, हम बैरून ममालिक से हम उलमा को बुला लें, खुतबा को बुला लें, शुरा को बुला लें, लेकिन अगर हम यहाँ बताई हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे, इन जलसों से रब की कसम कोई फायदा होने वाला नहीं है, इन मुशायरों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनसे तब्दीली कब आएगी? जब हम अमल की नीयत से सुनेंगे ना, जज्बे की नीयत से सुनेंगे ना, मोहब्बत की नीयत से सुनेंगे ना, तो एक नीयत ये करो कि इंशाअल्लाह जो इश्क़ रसूल के नाम पर हम यहाँ जमा हुए हैं, नबी की सीरत के नाम पर जमा हुए हैं, इस्लाह मुआशरा के नाम पर जमा हुए हैं, नातिया मुशायरा के नाम पर हम यहाँ जमा हुए हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरीके जो निस्बत लेकर के आए हैं, ये निस्बत इंशाअल्लाह हम मौत तक बाकी रखेंगे। हम हर हाल में इमामुल अंबिया की गुलामी में रहेंगे, हम रसूल अरबी के तरीके को अख्तियार करेंगे, हम हर एतबार से इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे। ये हम इरादा करके यहाँ से उठे, अगर ये नियत हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जलसे कामयाब हो गए, ये मुशायरे कामयाब हो गए, ये मजमा कामयाब हो गया, और यही मजमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया बन जाएगा। अजीजों, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। खूबसूरत बनाने का एक यही तरीका है, हम मोहब्बत के पैगाम को आम करें, नफरतें खत्म करें। आपकी जात अब आपको मुबारक, आपकी बरादरी आपको मुबारक, आपका मसलक आपको मुबारक, आपका मनहज आपको मुबारक। ना मैंने कभी मसलक को टच किया है, ना मैंने कभी बरादरी की बात की है, ना मैंने कभी पूरे तौर पर किसी एक फिरके की बात की है। मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ। क्यों? इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इस्लाम उखुवत सिखाता है, इस्लाम भाईचारगी सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत के पैगाम को आम करता है। आज बाज लोगों को गलतफहमी हो गई, इस्लाम को दहशत से जोड़ दिया, इस्लाम को नफरत से जोड़ दिया, इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ दिया, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया। जाओ उन्हें जाकर के पैगाम सुनाओ, इस्लाम का आतंक से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का दहशत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का नफरत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम सरापा मोहब्बतों की बात करता है, इस्लाम हमेशा इंसानियत की बात करता है, इस्लाम हमेशा आपको एक पैगाम देता है। हाँ हाँ, अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई हिंदू है पड़ोस का रहने वाला, अगर वो जरूरतमंद है, आप धर्म न देखो, रिलीजियन न देखो, उसका कौन सा मजहब ये न देखो, बल्कि उसकी जरूरत पूरी करो। इस्लाम कहता है अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, उसका धर्म न पूछो, उसकी जात न पूछो, उसकी बरादरी न पूछो, बल्कि उसके पेट की आग को देखो, उसके पेट में आग लगी हुई है, उसको खाना खिलाकर उसके पेट की आग को बुझाओ। इस्लाम कहता है अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई कपड़ों का जरूरतमंद आ जाए, जिसे कपड़ों की जरूरत हो, हाँ हाँ, आप धर्म न पूछो, रिलीजियन न पूछो, बल्कि कपड़ा पहनाकर उसका तन ढको। यह इस्लाम का पैगाम है। लैसल मुमिनुल लज़ी यशबउ वजारहु वजाइउन इला दम्बी। इमामुल अंबिया ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत में ऐलान कर दिया, तुम में से उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता कि खुद तो पेट भरकर खाना खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रहे। सिर्फ पड़ोसी का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, मुसलमान का लफ्ज नहीं इस्तेमाल फरमाया, बरादरी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल फरमाया। लैसल मुमिनुल लज़ी यशबउ वजारहु वजाइउन इला दम्बी। वो मुसलमान ही नहीं, खुद तो पेट भर के
खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रहे। अगर वो पड़ोसी ख्वाह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट हो या जैनिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, तुम्हें हुक्म है उसके, अगर वो जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत पूरी की जाए। इसीलिए मैं एक बात टंके की चोट पे कहा करता हूँ, हज करना अलग सवाब है, नमाज पढ़ना अलग सवाब है, रोजा रखना अलग सवाब है, ज़कात देना अलग सवाब है, लेकिन जरूरतमंद की जरूरत के वक्त मदद करना यह हज बैतुल्लाह से बढ़कर सवाब हुआ करता है। हम इस चीज को हम महसूस करें, हम देखें इमामुल अंबिया का तरीका क्या था। आपने तो 10 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में आप घुले पिसे, सहाबा कराम आपके मारे गए, मुसलमानों के मजहब को, इस्लाम को आतंक से जोड़ दिया गया, दहशत से जोड़ दिया गया, नफरत से जोड़ दिया गया। इस्लाम ने कभी आतंक की बात नहीं की। इस्लाम का फतवा यह है, कुरान का फतवा यह है, अगर कोई गौर से सुनना, कोई मुसलमान की मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर कोई मुसलमान नाजायज तौर से किसी भी गैर मुस्लिम भाई जो हमारे इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखता, जो हमारे कुरान को नहीं मानता, जो हमारे इस्लाम को नहीं जानता, अगर उसको नाहक कत्ल कर दे तो कुरान का फतवा यह है वक़तलन नास जमीआ, उस पर इतना बड़ा गुनाह आएगा गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। यह है इस्लाम का फतवा। जो हाथों में तलवार लेकर के, क्लाशिनकोफ लेकर के, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करके पूरे तौर पर मजलूमों को मार रहे हैं, उनको मैं मुसलमान तो दूर की बात इंसान मानने को भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि यह कुरान के सरासर खिलाफ। जुल्म हर हाल में जुल्म होता है, ख्वाह वो मुसलमान की तरफ से हो या गैर मुस्लिम की तरफ से हो। और जालिम को जालिम कहा जाएगा, जुल्म को जुल्म कहा जाएगा। बरादरी की वजह से नहीं बांटा जाएगा, धर्म की वजह से नहीं बांटा जाएगा। ये नहीं कि हमारा भाई जालिम है तो इस बुनियाद पर हम उसका दिफा करने लगे कि हमारा भाई है, सामने वाले को जालिम करार दे दे इस बुनियाद पर कि हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, शरीयत आपको इसकी इजाजत नहीं देती। आज दुनिया देख रही है, नंगा नाच नाचा जा रहा है। क्या हो रहा फलस्तीन के अंदर, क्या हो रहा हमास के अंदर, क्या हो रहा गजा के अंदर, पूरे तौर पर मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया देख रही है, मजलूम पिसते चले जा रहे हैं, मजलूमों का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है। हजारों बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, हजारों माओं की गोदों को उजाड़ दिया गया, कितनी बहनों से भाइयों को छीन लिया गया, कितने माओं के बिलालों को उनके आंखों के सामने ज़िबा कर दिया गया। वो पानी को तरस रहे हैं, वो भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। दुनिया गूंगी, लूली, लंगड़ी, बहरी, अंधी बनी हुई रही है। जालिम इसराइल, वो शैतान अमेरिका जिसकी पुष्टपनाही कर रहा है, आज दुनिया ये नंगा नाच नहीं देख रही। किसी को मजलूम फलस्तीनियों किया है, किसी के कानों को क्यों नहीं सुनाई दे रही? काम बढ़ गया अक़वाम मुत्तहिदा, काम बढ़ गया अमन की बात करने वाला वो शैतान अमेरिका जो सारी दुनिया में पूरे तौर पर अमन का ठेकेदार बना फिरता है। उसको अपने यहाँ से 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर गाजा और फलस्तीन के मजलूमों किया है, क्यों नहीं सुनाई देती? मजलूम बच्चियों की चीखें क्यों नहीं सुनाई देती? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अबू दाऊद में रवायत, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अगर तुम कोई बुराई होते हुए देखो, किसी जालिम का जुल्म होते हुए देखो, मजलूम को पिसते हुए देखो, अगर तुम देखो कि समाज में बुराई फैल रही है, सोसाइटी में बुराई फैल रही है, मुल्क में बुराई फैल रही है, दुनिया में बुराई फैल रही है, हाँ फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, अगर पावर है, अगर इक़्तिदार है, तुम पर वाजिब है कि तुम उसको अपने हाथों से रोको। इस कमबख्त शैतान अमेरिका को रब ने पावर दे रखा है, अगर ये चाहे यूक्रेन की जंग भी बंद करवा सकता है, हाँ चाहे फलस्तीन की जंग भी बंद करवा सकता है, लेकिन उसको खूब पता है अगर यूक्रेन की जंग बंद हो गई या ये फलस्तीन की जंग बंद हो गई, दुनिया से यहूदियत का नामो निशान मिट जाएगा। उसे खूब मालूम है, वो जानता है कभी नहीं करेगा। हिंदुस्तान और फलस्तीन, हिंदुस्तान और इजराइल आपको एक जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, इजराइल नाम का कोई मुल्क हिस्ट्री के अंदर नहीं है, इतिहास के अंदर नहीं है। आप 1947
से पहले कि आप तारीख पढ़ें, इब्ने असाकिर पढ़ेंगे नहीं नजर आएगा, आप जुर्जान पढ़ेंगे मिलेगा नहीं, क्योंकि इसलिए तो अर्ज़ मुक़द्दस था, ये तो फ़लस्तीन था, ये तो पूरे तौर पर अमन का गहवारा था, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का मस्कन रहा है। तक इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सुयूती ने लिखा, इमाम तबरी ने अपनी तारीख तबरी में लिखा, हाँ अल्लामा ज़हाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने लिखा, इब्ने हिशाम ने नकल फरमाया, तबक़ात इब्ने साद में इमाम मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाहि अलैहि ने 1211 साल पहले वो इमाम मोहम्मद इब्ने साद जिनका इंतकाल 230 हिजरी में हुआ, 1211 साल पहले किताब लिखी तबक़ात इब्ने साद, 27 जिल्दों पर मुश्तमिल, 17वीं जिल्द के सफ़ा 84 पर लिखते हैं ये वही फ़लस्तीन है, ये वही अर्ज़ मुक़द्दस है जिस अर्ज़ मुक़द्दस पे तकरीबन 10,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, ये वही अर्ज़ मुक़द्दस है जिसकी जमीन को आज मजलूमे के खून से रंगीन कर दिया गया, ये वही अर्ज़ मुक़द्दस है हाँ जिस पे तकरीबन 10,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कबूर आज भी मौजूद है, ये वही मस्जिद अक्सा है जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इन पूरे तौर पर सह्यूनी ताकतों से आजाद कराकर मुसलमानों के हवाले किया था। फिर उसके बाद 1947 में इसी शैतान अमेरिका ने इसको यहूदियत को सौंप दिया, तब से नंगा नाच नाचा जा रहा है, वो मजलूम फलस्तीनी जिनको आज दहशतगर्द कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, जिनको आज देशद्रोही कहा जा रहा है, इस्लाम के नाम पर धब्बा कहा जा रहा है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीन को बचाने की खातिर, यहूदियत से बचाने की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभालने की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। आज दुनिया उनको आतंकवादी कहती है, वो इससे नाबलद है, हिस्ट्री नहीं जानते, इतिहास नहीं जानते, अपने मुल्क को बचाना कोई आतंक नहीं है, अपने मुल्क का दिफा करना कोई दहशतगर्दी नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की खातिर कितने लोगों ने जाने कुर्बान की, क्या जो शहीद हुए उनको आप आतंकवादी कहना पसंद करेंगे? नहीं कर सकते। यही हाल उन मजलूम फलस्तीनियों का है, वो अपना अर्ज़ मुक़द्दस आजाद कराना चाहते हैं, वो मुसलमानों का क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा उन यहूदियों से आजाद कराना चाहते हैं। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसका हुक्म, जिसका पूरे तौर पर रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के 15वें सिपारे में तज़किरा फरमाया। ये वही मस्जिद अक्सा है जिस पे इमामुल अंबिया ने तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। इसी से मेराज के सफर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाने हुए। उस अर्ज़ मुक़द्दस को आजाद कराने का ख्वाब वो मजलूम फलस्तीनी देख रहे हैं, अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी बीवियों को बेवा बना रहे हैं, अपने घर बार सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया आज उनको आतंकवादी कहती है, आज दहशतगर्द कहती है। जाओ उन्हें बताओ कि अपनी जमीन की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना और हिफाजत में अपनी जान गवा देना ये कोई दहशत नहीं है, ये कोई नफरत नहीं है, बल्कि ऐन ईमान है। मैं इसको ईमान का हिस्सा तस्लीम करता हूं। ऐ लोगों, आपको भी पूरे तौर पर इस बात को समझना होगा। बहुत से मुसलमानों को गलतफहमी हो गई। अभी कई लोगों ने, कारी सिराज साहब, कई लोगों ने, हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले उलमा हैं, कहने के मौलाना बहुत गलत किया हमास ने ये करके। 5,000 रॉकेट पिछले महीने की 7 तारीख को जो उसने दागे, नहीं दागने चाहिए। मजलूम फलस्तीनी पीस रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं जानते तारीख, आप नहीं जानते, आपको हिस्ट्री का इल्म नहीं है, आप पढ़ा करो। हाँ भाई, अभी 1-1.5 माह कबल, 2 माह कबल में हरमैन में था, बड़े बड़े शयूख से वहां मुलाकात हुई। उन्होंने एक अजीब बात बताई, कहने अरब अमारात, मिस्र, कतर, बहरैन, लेबनान, ये जितने अरब अमारात कहलाते हैं, बहरहाल इनके अंदर इजराइल, जिसको अब इजराइल कहा जाता है, नेतन्याहू एक पूरे तौर पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाला था 7 तारीख से पहले, और उसमें तमाम के तमाम अरब अमारात को उसने दावत दी थी। मुआहिदे शुरू हो जाते, सारी दुनिया इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लेती। हालांकि करोड़ों जाने जा चुकी हैं। 1947 से लेकर के 2023 तक मजलूम फलस्तीनियों को गवारा नहीं हुआ। हाँ, सऊदी अरब पूरे तौर पर करीब आ रहा था, इजराइल के करीब आ रहा था, मुआहदों में उसके
करीब आ रहा था, उसमें गठबंधन कर रहा था। हमास ने देखा अगर सऊदी अरब ने इसको पूरे तौर पर कबूल कर लिया फिर मिस्र के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेबनान के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन गयूर नौजवानों ने, उन इस्लाम पसंदों ने पूरे तौर पर दिल में महसूस किया अगर सऊदी अरब ने इसको मुल्क तस्लीम कर लिया और इससे मुआहिदा कर लिया तो सिर्फ ये फलस्तीन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि यहूदियत दुनिया में फैल जाएगी, फिर सारे इस्लाम को टारगेट बनाएगी। उन्होंने फैसला किया कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमें तो वैसे भी मरना है, अब हम लड़के मरेंगे। हाँ हाँ, अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही 20,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हो, भले ही 10,000 से ज्यादा बच्चों और औरतों को ज़िबा कर दिया गया हो, लेकिन एक फायदा ये हुआ दुनिया के यहूदियों को पूरे तौर पर नाको चने चबवा दिए पूरे तौर पर फलस्तीन ने। इन्हें खबर हो गई इस्लाम की ताकत क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ जब मुआहिदा होने जा रहा था वो मुआहिदा रुक गया। अरब कंट्रीज ने अपनी बरात का इजहार कर दिया। मिस्र और ईरान और तेहरान और लेबनान ने ऐलान कर दिया कि अगर तुमने जुल्म बर्बरियत बंद नहीं की हम तुमको दिन में तारे दिखाएंगे, हम तुम्हें तेल सप्लाई नहीं करेंगे, और अगर तेल इन अरब अमारात ने बंद कर दिया दुनिया यहूद तुम्हारे घुटनों में आ जाएगी। हाँ, ये उन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके अपना दिफा नहीं किया, सारे दुनिया के मुसलमानों का दिफा किया है, किबले अव्वल का दिफा किया है, फलस्तीनियों का दिफा किया है, हिंदुस्तानियों का दिफा किया है। और वो इस्राइल जिसको अपनी सरहदों पर बड़ा नाज था, जो अपनी सरहदों को बहुत महफूज समझता था, अभी उसने 2 महीने पहले कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ऐलान किया था कोई दुनिया की एक भी ताकत हमारी सरहद में दाखिल नहीं हो सकती। उन तौर पर मुट्ठी पर मुसलमानों ने वो करके दिखाया। खुद लेबनान तेल अवीव के अंदर जो इजराइल की राजधानी है वहां रॉकेट दाग के दिखाए और ये एहसास दिलाया ऐ दुनिया को सुपर पावर का ख्वाब दिखाने वाले तुझसे भी बड़ी एक ताकत है जिसको रब्बुल जलाल कहते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। उसकी ताकत के सामने ना अमेरिका कोई ताकतवर है, ना रूस कोई ताकतवर है, ना चाइना कोई ताकतवर है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। उन मजलूम मुसलमानों की कुर्बानियों ने हमें पैगाम दिया है, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हाँ हाँ, शर्त यह है तुम मोमिन बन के दिखाओ, मुसलमान बन के दिखाओ। आए मुसलमानों, मैं आपसे बड़े मजमे में अलल ऐलान कहता हूँ, उन मजलूम फलस्तीनियों को कोसना बंद करो, उनको रोना बंद करो। हाँ हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए रब से दुआएं तो कर सकते हो, उन मजलूमों के लिए दुआएं किया करो। मेरे नबी ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। जब कोई बुराई होते हुए देखो, समाज में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे तुम्हारे मुल्क में हो या दूसरे मुल्क में हो, अगर तुम पावर में हो, इक़्तिदार में हो, तो हुक्म ये है, वाजिब ये है, तुम हाथों से उस बुराई को रोक लो। फ़इल्लम यस्तता फ़बिलिसानी, अगर इतनी ताकत नहीं, अगर तुम इक़्तिदार में नहीं, अगर तुम पावर में नहीं, फिर तुम्हें हुक्म ये है अपनी जुबान से उसकी मजम्मत करो, अपनी जुबान से उस बुराई को बुराई कहो। और अगर इतनी भी ताकत नहीं, फ़इल्लम यस्तता फ़बिक़ल्बी, फिर अपने दिल में उसको बुरा जानो, अपने दिल में घुटन महसूस करो। तुम उन मजलूमों के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे पास पावर नहीं है, आज हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, लेकिन मुसलमानों तुम उस हथियार को क्यों भूल गए, तुम उस अल्लाह को क्यों भूल गए? वो अल्लाह जिसने बदर के मैदान में मुसलमानों की फतह नुसरत के लिए बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन 3000 नूरानी फरिश्ते भेज दिए थे। वो अल्लाह आज भी मौजूद है, वो तुम्हारी मदद करने को तैयार है। शर्त ये है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम मोमिन बन के दिखाओ, मुसलमान बन के दिखाओ, अपना किरदार मोहम्मदी बना के दिखाओ, अपना लिबास इमामुल अंबिया जैसा बना के दिखाओ, अपने अफ़आल और किरदार में इमामुल अंबिया के तरीके को फॉलो करो। हाँ हाँ, बस तुम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब हो जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। यही कुरान का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है, यही मुसलमानों का पैगाम है। इस्लाम मिटने वाला नहीं है, कुरान मिटने वाला नहीं है, मुसलमान मिटने वाली कौम नहीं है। हाँ हाँ, मुसलमान मायूस होने वाली कौम नहीं है। मुसलमान तो हालात का डट कर मुकाबला करने का नाम है। इस्लाम तो डट जाने का नाम है, मर जाने का नाम है, मिट जाने का नाम है। इस्लाम डरने का नाम नहीं, इस्लाम बुज़दिली नहीं सिखाता, इस्लाम भागना नहीं सिखाता, इस्लाम डट कर मुकाबला करना सिखाता है। यही
कुरान का पैगाम है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। तुम रब की रहमत से नाउम्मीद न हो, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, दुनिया यहूद देखेगी मुसलमान क्या होता है, अल्लाह क्या होता है। हाँ हाँ, शर्त है तुम मुसलमान बनो, तुम मोमिन बनो, अपना किरदार मोहम्मदी बनाओ, अपने अखलाक मोहम्मदी बनाओ, इंशाअल्लाह फिर से दुनिया में तुम्हारी हुक्मरानी होगी, फिर से दुनिया में तुम्हारा राज होगा। हाँ हाँ, फिर से तुम्हारा बोलबाला होगा। जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद या इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद की जिंदगी एक मुसलमान की जिंदगी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम मोहब्बत के एतबार से भी, मिली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज के बाद इरादा करो इंशाअल्लाह हम मुसलमान नजर आएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे दूसरे की नजरों में जिससे हमें शर्मसार होना पड़े। हमारी बेटियां, ये घर की बच्चियां ऐद करें कि कोई काम ऐसा नहीं करेंगी कि इनकी माँ को इनकी समाज के सामने सर झुका के चलना पड़े। या उम्मत की बहनें अहद करें कोई ऐसा काम नहीं करेंगी इनकी वजह से इनके भाई का सर शर्म से नीचा हो जाए। उम्मत की बहू ये इरादा करे इंशाअल्लाह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे हमारे खानदान वालों को शर्मिंदा होने पड़े। हमारे खानदान का समाज में एक नाम है, सोसाइटी में एक नाम है, हमारे नाम की, हमारे काम की वजह से हमारे खानदान का नाम ना शर्मसार हो, हमारे घर वालों को सर झुका के न चलना पड़े। यही इन जलसों का पैगाम है, यही सीरतुन नबी का पैगाम है, यही इस्लाह मुआशरा का पैगाम है, यही सनातिया मुशायरे का पैगाम है। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी हम नबवी जिंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे। हर हाल में अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे। हत्तल इम्कान समाज और सोसाइटी में फैले हुए मजालिम को जहां तक हो सकेगा हम अपने हाथ के जरिए से या अपनी जुबान के जरिए से और ना जुबान के जरिए से सही तो दिल से उसकी मजम्मत करेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे, मजलूम की मदद के लिए आवाज उठाएंगे। ख्वाह वो हमारा पड़ोसी हो या हमारे इस मुल्क का हो या दुनिया में कहीं भी हो, अगर जुल्म हो रहा है तो इंशाअल्लाह उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। यही इस्लाम का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही इन जलसों का पैगाम है। अल्लाह आपको भी हमें भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लई तकतहल वल अयाम मरीरतुन वलई तकतरदा वल नआम गदाबु वलई तल्लदी बैनी व बैनका आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।